झामुमो कार्यकर्ताओं ने शव यात्रा निकालकर नवनिर्वाचित विधायक का किया पुतला दहन। गढ़वा जिले के झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने स्थानीय विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी का टाउन हॉल के मैदान से रंका मोड़ तक शव यात्रा निकालकर पुतला दहन कर विरोध जताया। उनके द्वारा विधानसभा में निर्लजता से कही हुई झूठ की कड़ी निंदा की। जिला अध्यक्ष तनवीर आलम खान ने कहा कि विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी अपने आचरण के अनुरूप विधानसभा में भी निर्लजता का परिचय देते हुए सफेद झूठ परोसने का काम कर रहे हैं। वह अपनी राजनैतिक रोटी सेकने में इतने अंधे हो गए हैं कि किसी की मौत पर गंदी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। दुख की घड़ी में एक पंचायत प्रतिनिधि के परिवार के साथ खड़ा होने के बजाय उसकी इज्जत को सरेआम लोकतंत्र के मंदिर में तार तार करने का काम विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने किया है। उन्होंने उस परिवार, उनके समाज, गढ़वा वासी सहित पूरे पंचायत प्रतिनिधियों का अपमान किया है। इस तरह के झूठे लांछन लगाकर विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी अपनी गिरी मानसिकता और घिनौनी राजनीति का परिचय दे रहे हैं। इस तरह का घटिया आरोप तो झारखंड मुक्ति मोर्चा भी विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी पर लगा सकती है कि विधायक बनने के बाद उन्होंने रंका मुखिया को उनके कार्यकाल की जांच करने की धमकी दी। इसी भय के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली है। परंतु झामुमो के नेता कार्यकर्ता ऐसी घटिया राजनीति में विश्वास नहीं करते। अगर विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के वक्तव्य में जरा सा भी सच्चाई होती तो वह उसे प्रमाणित करने का काम करें, अन्यथा इस तरह से सरेआम सदन में गढ़वा वासियों की इज्जत और मर्यादा को ताड़ ताड़ करने का प्रयास का खुलकर विरोध होगा। गढ़वा की जनता भी विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के द्वारा सदन में किए जा रहे दुराचार को गंभीरता से देख और समझ रही है। अगर उनका यही लक्षण रहा तो ग्रामीण जनता उन्हें गांव और टोला में भी घुसने नहीं देगी। मौके पर केंद्रीय प्रवक्ता धीरज दुबे, जिला सचिव मनोज ठाकुर, केंद्र सदस्य कंचन साहू, चुटिया मुखिया मनोज गुप्ता, दीपक सोनी, दिव्य प्रकाश केसरी, संजय संस्कार, दिलीप गुप्ता, ओम प्रकाश गुप्ता, राजेश गुप्ता, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष रेखा चौबे, वंदना जायसवाल, सचिव चंदा देवी, नगर परिषद अध्यक्ष आशीष अग्रवाल, दशरथ प्रसाद गुप्ता, भरत केसरी, भोला केसरी, सूर्य प्रकाश गुप्ता, विनोद जायसवाल, वरिष्ठ नेता फरीद खान, मकबूल खान, युवा मोर्चा अध्यक्ष संजय सिंह छोटू, सलीम जफर, वीरेंद्र तिवारी, साकिर खान, शरीफ अंसारी, चैतू सिंह खरवार, अथर अली अंसारी, कार्तिक पांडे, रोशन पाठक, अनिल चंद्रवंशी, मिथिलेश झा, आफ्ताब आलम, अरमान सिद्दीकी, अशरफी राम, विजय केसरी, नीलेश पांडे, मुकेश तिवारी, मिराल प्रमुख दीपमाला, सोनी देवी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। सुनिए नेताओं ने क्या कहा। लोकतंत्र के मंदिर में, सदन में जब कोई विधायक अपनी निर्लजता की प्रकाष्ठा पार कर जाए, अपने लीचड़पन का हद और अपने नीचता का हद पार कर जाए, तो फिर जन आंदोलन के माध्यम से उसका विरोध करना पड़ता है। जो व्यक्ति को हर चीज में राजनीति दिखता है, किसी के घर में मैयत हो जाए, किसी के घर में निधन हो जाए, और वहां पर भी वो अपना राजनीतिक रोटी सेकने में लगा है। और यही आरोप अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा लगा दे कि चुनाव जीतने के बाद पंचायत की योजनाओं का जांच कराने की धमकी दे रहे थे, इसलिए रंका की मुखिया फांसी लगा के आत्महत्या कर ली, तो उनको कैसा लगेगा। लेकिन ऐसा नीच हरकत करने वाले लोग विधायक तो बन जाएंगे, लेकिन जनता के मन में जो उनके प्रति दुर्भावना है वो बरकरार रहेगा। जनता जानती है कि जो आदमी लीचड़ है वो लीचड़िया करेगा। जनता को यह भी पता है कि भले चुनाव जीत के चले गए, लेकिन वो 5 साल में गढ़वा के लिए कुछ नहीं करेंगे। लेकिन खैर, गढ़वा की जो आबो हवा है, गढ़वा की जो संस्कार है, नीति है, व्यवहार है, उसकी रक्षा के लिए, गढ़वा की विचार की रक्षा के लिए, गढ़वा की इंसानियत की रक्षा के लिए, यहाँ के सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा को प्रतिदिन आंदोलन करना पड़ेगा तो हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। और उनका जो सदन में इस तरह का लीचड़ वाला भाषण चल रहा है, लीचड़ वाला वक्तव्य चल रहा है कि पैसा का वसूली के कारण, बेशर्म साबित करो ना। चैलेंज कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से कि आप साबित कीजिए कि आपने जो कहा है वो सत्य है, अन्यथा हम विधानसभा अध्यक्ष से भी मांग करते हैं कि ऐसे सदस्य जो झूठ परसते हों, जनता को गुमराह करते हों, लोकतंत्र के मंदिर में नीचता की प्रकाष्ठा को पार कर जाते हो, ऐसे लोगों की सदस्यता रद्द होनी चाहिए और ऐसे लोगों को लोकतंत्र के मंदिर में घुसने तक नहीं दिया जाए। हम रविंद्रनाथ महतो जी से, माननीय अध्यक्ष जी से हम लोग आग्रह करेंगे। देखिए, आज छोटी मोटी घटना नहीं हुई, पुतला दहन एक सांकेतिक था, लेकिन निश्चित रूप से आत्ममंथन का बात है विशेषकर बैश्य समाज के लोगों को। एक ऐसी महिला जो ग्रामीण क्षेत्र में होकर भी लगातार 15 वर्षों से पंचायती राज में मुखिया के रूप में चुनाव जीतती रही है। चुनाव के दौरान जिस जनप्रतिनिधि के प्रति उनका समागम होगा, जो भी सपोर्ट होगा,
करने का आजादी है लोकतंत्र में। लेकिन चुनाव जीतने के बाद भी जिस तरह से लोकतंत्र के महापंचायत में सत्येंद्र नाथ तिवारी या स्थानीय विधायक गढ़वा के द्वारा जो आरोप लगाया गया हमारे पूर्व मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के तरफ 25 लाख रुपए की वापसी मांगने के आकार में उन्होंने आत्महत्या किया है, तो मैं यह आग्रह करूंगा एज ए बेस्ट पुत्र, मृत्यु तो एक महिला की हुई है, ये तो सच है कि मृत्यु हुई है, लेकिन मृत्यु का कारण भी मैं समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि मृत्यु ससुराल के कमरे में हुई थी और मैं प्रत्यक्ष प्रमाण रहा हूं लगभग 6 घंटा अस्पताल में उनके परिवार के जनों के साथ, तो जहां पर ससुराल पक्ष और मायके पक्ष दोनों मिल करके एक साथ उस महिला का दाह संस्कार की तैयारी और पोस्टमार्टम का तैयारी करने हुए देखे हैं। तो मैं उस समय समझ नहीं पा रहा था कि अभी महिला का कारण क्या होगा, लेकिन जब महापंचायत में सत्येंद्र नाथ तिवारी के द्वारा आरोप लगाया गया तब मुझे समझ में कहीं ना कहीं आया है झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता के नाते कि कहीं ना कहीं जो व्यक्ति पढ़ लिख करके चुनाव जीत करके वैश्य समाज का वोट लेकर मूल कारण है कि सत्येंद्र नाथ तिवारी हमारे विधायक महापंचायत में जिस तरह से आरोप लगाया है, कहीं ना कहीं इससे पूर्व में उस पंचायत के मुखिया के आसपास में पंचायतों में उसके प्रति आरोप लगाया गया होगा। एक वैश्य की महिला इतनी बड़ी आरोप नहीं सह सकती है, क्योंकि वैश्य में कहा गया है कि 7 सबसे बड़ा होता है, बाप मजा 7 नंबर है, और कहीं ना कहीं सत्येंद्र तिवारी के द्वारा झूठे आरोप में विवश होकर के वो महिला आत्महत्या की है। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से आग्रह करूंगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से कि सीआईडी जांच हो और दूध का दूध पानी का हो कि कैसे उस महिला के द्वारा आत्महत्या करने का प्रेरित किया।